वैद्य सत्य प्रकाश आर्य पिछले 35 वर्षों से भी अधिक समय से आयुर्वेद के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सफलतापूर्वक कर रहे हैं। वैद्य जी द्वारा दी जाने वाली सभी औषधियां उनकी अपनी फार्मेसी में उनकी देखरेख और उनके निर्देश से तैयार की जाती हैं, जो कि भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित होकर सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए रोगियों को दी जाती है। वैद्य जी रोगी की नाड़ी देखकर ही उसके रोग के होने का कारण बता देते हैं। वैद्य जी अपनी औषधियों के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों जैसे पुराने से पुराना सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाय, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं सभी प्रकार के असाध्य रोगों का आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करके उसे साध्य बना देते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं विश्व प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी से। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है नाड़ी वैद्य काय क्लब के इस प्रोग्राम के अंदर। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें, लेकिन कैसे? औषधियों से नहीं, दवाओं से नहीं, अपना परहेज करके। पथ्य सेविनः किम भेषजम, परहेज से रहें तो औषधि की आवश्यकता नहीं। अपथ्य सेविनः किम भेषजम, अगर आप बद परहेजी करेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए परहेज की आवश्यकता है, औषधि की नहीं। और परहेज क्या है कि आपको स्वस्थ मन से सुखी सुखी हंसते हंसते अन्न का ग्रहण करना चाहिए सुबह 8 बजे से पहले और शाम का भोजन 4 बजे के बाद। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप ज़्यादा भुना हुआ तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो शरीर में गुस्सा पैदा रहेगा, चिंता बनी रहेगी, क्योंकि जैसा खाए अन्न, अगर जली हुई चीज़ें खा रही है तो जली हुई बातें करेंगे, अगर उबला हुआ खा रहे हैं तो अच्छा खुश रहेंगे। इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए घी और दूध का, माखन का प्रयोग करना चाहिए। सुबह सुबह 8 बजे से पहले भोजन कर लीजिए। चाय का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। चाय, कॉफ़ी, दूध, फल खाली पेट सुबह सुबह कभी नहीं लेने चाहिए। और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, आप चाहे रात्रि 12 बजे कीजिए। दिन भर आप फल फ्रूट, जूस जास, दूध ले सकते हैं, लेकिन चाय और कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दीजिए। हे सौम्य, आप जानना चाहते हैं ब्लड प्रेशर का इलाज। देखिए, आयुर्वेद में ही ब्लड प्रेशर का इलाज है, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं में तो आपको खून को पतला करने की दवा दे दी जाती है। आपका शरीर तो गाढ़ा खून बना रहा है, आप दवाओं से पतला खून बना रहे हैं। जब हृदय के अंदर कभी गाढ़ा और कभी पतला रक्त जाता है तो फिर वो कहते हैं जी आपके वाल्व सूज गए, वाल्व लीक हो गया है, या आपकी जो दीवारें हैं हृदय की वो सूज गई है, या कहते हैं जी हृदय काम नहीं कर रहा। किस कारण से हुआ? क्योंकि उसने आपके खून को, गाढ़ेपन को दूर करने के लिए, खून को पतला करने की दवा आपको खिला दी। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको खून को पतला ही करना था तो गाढ़ा क्यों हुआ? गाढ़ा हुआ कैसे? जैसे आप दूध का खोआ निकालते हैं, गर्मी की अधिकता से दूध जब पकता है तो गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए शरीर में जब गर्मी अधिक हो जाती है तो रक्त जो है गाढ़ा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार HB जो है व्यक्ति का जो है 16-17 होता है, वैसे उसका चेहरा पीला होता है, चलते हुए उसको सांस आते हैं, दम फूल जाता है। हम नाड़ी देखकर उसको कहते हैं जी आपके अंदर तो खून की कमी है, तो तुरंत जवाब देते हैं नहीं वैद्य जी आपको तो कुछ पता ही नहीं, हम तो यूँ ही आ गए इतनी दूर से, सुना था कि आप नाड़ी देख करके बताएंगे। मैंने कहा जी क्या गलत हो गया? आप कहते हैं कि खून की कमी है, मैं कहता हूं मेरे अंदर तो 16 HB है। आम आदमी का 13 होता है, मेरा तो 16 है, आप खून की कमी कैसे बता रहे हैं? तो फिर धैर्य से मैं हंसते हुए कहता हूं देखिए आपका HB 16 है। HB क्या है? खून का गाढ़ापन है। जब आपका खून गाढ़ा हो जाता है, 14 HB है, फिर भी आपका सांस फूल रहा है, क्योंकि जब दूध का खोआ निकाल लेते हैं तो दूध 1 किलो नहीं रहता, गाढ़ा तो हो जाता है। इसी तरह से आयुर्वेद में रक्त की परिभाषा अलग है।
हम मानते हैं कि जब आपका रक्त ठीक है, रक्त अल्पता ये है कि खून की कमी हो गई, इसलिए हम क्या करें, वो कहता है फिर झला करके कहते हैं जी आप क्या इलाज करोगे। तो मैं कहता हूँ जी मैं तो आपका इलाज करूँगा, पेट साफ करेंगे। पेट साफ करने से क्या होता है जी, पेट तो मेरा रोज़ाना साफ होता है, पेट साफ होता है। गर्मी की अधिकता से आपका पेट साफ हो रहा है, लेकिन उस पेट साफ होने से आपके अंदर एनर्जी नहीं आ रही। नहीं तो आपको लैट्रिन जाने के पश्चात ताकत आनी चाहिए, चुस्ती फुर्ती आनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए, लेकिन आप पेट साफ हो रहा है, शायद कई बार भी चले जाते होंगे, लेकिन मन में शांति नहीं होती, क्योंकि आपका मल जो है साफ नहीं हो रहा, वो जो ज़्यादा हो गया था वो बाहर निकल रहा है, मात्र इतना है। जब हम आपका पेट साफ करेंगे तो पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, तो आपको एक शांति मिलेगी, आपको अच्छी भूख लगेगी। जब आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे पाचन भी होगा, और जब वो पाचन होगा तो रक्त का निर्माण होगा, और रक्त का निर्माण होगा तो आपके अंदर एक एनर्जी बनेगी, सांस का फूलना बंद कर देगा, आपके चेहरे पर लाली आ जाएगी, जो पीलापन है दूर हो जाएगा, और सदा के लिए आपका बीपी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपके खून का जो गाढ़ा बन रहा था उसको एक निश्चित रेशो का बना दिया, जिससे शरीर के अंदर बीपी कभी नहीं बनेगा, आपका हृदय को कमज़ोर नहीं होने देगा। इसलिए हे सौम्य, ये आयुर्वेद में ही संभव है। बीपी की दवा आप अंग्रेजी दवाओं में तो सारा ज़िंदगी खाएंगे, अगर कुछ समय के लिए खाना है तो आयुर्वेद में आप आइए, हमारे औषधालय में आइए, मैं आपको अवश्य ही बीपी रोग से निजात दिला सकता हूँ। क्योंकि एक रीज़न है, कारण है, उस कारण को दूर कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हृदय रोग का तो इलाज ही नहीं है, इसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि सारा ज़िंदगी अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वे कहते हैं कि आपके खून को पतला करने के लिए हम दवाई दे रहे हैं, आपको सारा ज़िंदगी खानी पड़ेगी। गर्मी क्यों बढ़ी? जैसे आप सब्जी में मिर्च डालते हैं, अगर उस मिर्च के प्रभाव को कम करना है तो आपको सब्जी में घी डाल लेना चाहिए। जब सब्जी में घी डालते हैं मिर्च का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से अगर शरीर में गर्मी के कारण को दूर करना है तो घी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन घी आपका बंद कर दिया। जब घी बंद कर दिया, गर्मी कम हो नहीं सकती, पेट आपका साफ नहीं हो रहा है, तो आपको सारा ज़िंदगी हृदय की दवा खानी पड़ेगी और हृदय के रोग में ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा आयुर्वेद हृदय रोग को हृदय रोग नहीं मानता। हमारा आयुर्वेद कहता है गैस का रोग है, आप पेट को साफ कर लीजिए, गैस का बनना बंद कर दीजिए, जब पेट साफ हो जाएगा। आयुर्वेद कहता पित्त विरेचनात्, कि शरीर में अगर गर्मी बढ़ी है तो पेट को साफ कर दीजिए। उस पेट साफ करने के लिए हमने बहुत ही उत्तम औषधि बनाई है, जिसका नाम है वैदिक कटुवर्क। इस वैदिक कटुवर्क का प्रयोग करेंगे, पेट साफ हो जाएगा, खून का निर्माण हो जाएगा, जो गाढ़ा खून है वो पतला हो जाएगा। तो हृदय रोग कहाँ से रहेगा? कहाँ से आपकी वाल्व की प्रॉब्लम रहेगी? क्यों आपका हृदय कम काम करेगा? जब आपको ठीक रक्त मिल रहा है, वायु का ज़्यादा प्रेशर नहीं है ना कम प्रेशर है, ठीक दबाव वायु का शरीर आपके हृदय पर है, तो हृदय का रोग हो ही नहीं सकता। इसलिए हम जो आयुर्वेद में अपने औषधालय में हृदय रोगियों का इलाज करते हैं, हम उनके हृदय, अगर वो कहते हैं 10% काम कर रहा है, आप 1 महीने में देखिए उनका हृदय कहेंगे जी पूरा काम कर रहा है। आपका बीपी हम ठीक कर रहे हैं सदा के लिए, आपके हृदय रोग से आपको मुक्त कर रहे हैं, लेकिन घी खिला करके। हम आपको रोज़ाना घी खिलाएंगे, रोज़ाना दूध पिलाएंगे, तभी आपको ठीक करें। आप शुगर की बात करते हैं, आप अंग्रेजी दवाओं में शुगर का इलाज कहाँ कर पाते हैं? अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से आप सिर्फ उन कड़वी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो आपके रक्त से शुगर की मात्रा को कम दिखा करके आपके मन के अंदर एक शांति दे देते हैं कि आपका शुगर का लेवल कम हो गया। आपका शुगर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उस लेवल को कम करते करते क्या आपके शरीर के अंदर ताकत आ रही है? आपकी आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं, आपके घुटने कमज़ोर होते जा रहे हैं, आपके पैरों में जलन बढ़ती जा रही है, हाथ पैर सुन्न होते जा रहे हैं। शुगर कहाँ ठीक हुआ? शुगर का जो दुष्प्रभाव शरीर पर बढ़ता जा रहा है, एक दिन पता चलेगा कि आपका बीपी बढ़ जाएगा, उसका बीपी के बढ़े हुए बीपी का असर आपके गुर्दे पर आ जाएगा और किडनी आपकी डायलिसिस पर चली जाएगी, फिर डायलिसिस भी आपका होगा और आपको शुगर भी होगा। जब दोनों चीज़ें बन जाती हैं तो कहते हैं जी असाध्य हो गए, डायलिसिस पर आप चलते रहिए। लेकिन आयुर्वेद में जब हम शुगर का इलाज करते हैं, हम कहते हैं भी शुगर कहाँ से बना? क्योंकि आपका पेट खराब होता है, गैस बनती है आपको। शुगर के प्रत्येक रोगी को गैस बनती है, तो हम पहले पेट साफ करते हैं, गैस को दूर कर देते हैं। जब गैस नहीं बनेगी कि नसों में नहीं रुकेगा, जब गैस नहीं बनेगी नहीं रुकेगी। इस तरह से शुगर का जो ट्रीटमेंट है हम आपको बताएंगे। कैसा आयुर्वेद में संभव है। समय है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ और देखिए आयुर्वेद में सफल शुगर का इलाज। अपने रोग का सही कारण जानिए। रोहतक में नाड़ी परीक्षण कराएं।
रोजाना प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी से। पता 1051 सेक्टर 1 हुड्डा रोहतक हरियाणा। फोन 8595299299। प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मिले दिल्ली में। दिल्ली में मिलने का समय दोपहर 1 बजे से साय 4:30 बजे तक। पता वैद्य सत्य प्रकाश आर्य, प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ, C19 C20 मेट्रो बाजार नजदीक, नांगलोई मेट्रो स्टेशन पार्किंग, नांगलोई, नई दिल्ली। फोन 8595299299 7428299299। ईमेल ID ajmer2@yahoo.com। वेबसाइट www.nadivaidyakalp.com। वैद्य जी द्वारा निर्मित औषधियों की शाखा अपने शहर में खोलने के लिए संपर्क करें। फोन 8595299299। नाड़ीवैद कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आयुर्वेद में शुगर के इलाज की और हमारे औषधालय में शुगर के इलाज की। हो सकता है आयुर्वेद की ओर विद्वानों की सोच कुछ अलग हो, लेकिन मेरे अपने औषधालय की, मेरे अपने अध्ययन की, मेरे अपने ज्ञान की जो एक पराकाष्ठा है, उसमें जो मैं आयुर्वेद का इलाज करता हूँ, सदा के लिए आयुर्वेद से शुगर से मुक्त करते हैं आपको। क्योंकि हम आपको पेट साफ करते हैं, गैस का बनना बंद कर देते हैं। जब गैस बंद हो जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी। जब शरीर में गर्मी नहीं बनेगी तो जो हाथ पैर का सुन्न होना है या पैरों में जो जलन होती है वो आपकी दूसरे दिन ठीक हो जाती है। यही गर्मी जब दिमाग की तरफ की कम होती है तो आपको नींद अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आने लगेगी, स्वप्न नहीं आएंगे आपको, तो एसिड बनना बंद हो जाएगा। जब एसिड का बनना बंद हो जाएगा तो वो एसिड ही रक्त में जाके बीपी बनाता है, आपका बीपी भी कंट्रोल हो जाता है। इस तरह से जब लीवर की गर्मी कम हो जाती है, फिर पैनक्रियाज की गर्मी कम हो जाती है, तो पैनक्रियाज अंदर से इंसुलिन का बनाना शुरू कर देता है और सदा के लिए आपका शुगर की इलाज हो जाता है। क्योंकि साधारण सी चीज़ है, पहले कहाँ होता था शुगर। आप देखिए आज हर तीसरे व्यक्ति को शुगर हो रहा है। कारण है चाय का पीना। आज घी नहीं खाते आप लोग, दूध नहीं पीते, आप पीते हैं चाय। चाय के पीने से शुगर हो रहा है, इसलिए आप शुगर का परहेज करते हुए, मीठे का परहेज करते करते एक दिन भी गोली बंद नहीं कर पाते। जिस दिन आप गोली बंद कर देते हैं उसी दिन शुगर आपका 7वें आसमान पर चला जाता है। क्योंकि आप शुगर को बढ़ाने की चाय तो लगातार पी रहे हैं, कॉफ़ी को लगातार पी रहे हैं, खाली पेट दूध या फल का प्रयोग कर रहे हैं, दोपहर का भोजन कर रहे हैं, दोपहर में सो रहे हैं। ये सभी तो कारण है शुगर के। इसलिए मैं कहता हूँ इन कारणों को दूर कर दीजिए, घी दूध का प्रयोग कीजिए, सुबह 8 बजे से पहले भोजन कीजिए। और मीठे के बगैर शरीर में ताकत नहीं आती, इसलिए शुगर में मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। चीनी नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये केमिकल से बनती है और इससे शरीर में चीनी और सैकरिन जो है शरीर में शुगर और कैंसर को पैदा कर। कैंसर है क्या? छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से दूध को आप गर्मी में रख दीजिए, दूध फट जाता है, बैक्टीरियाज बन जाते हैं। इसी दूध को आप फ्रिज में रख देते हैं, दूध नहीं जमता, बैक्टीरिया पैदा नहीं होते। दही को जमाने के लिए आज का साइंटिस्ट कहता है, आज के डॉक्टर कहते हैं जी बैक्टीरिया से दही जमती है, लेकिन मेरा आयुर्वेद कहता है कि बैक्टीरिया से दही नहीं जमती, वातावरण से दही जमती है। अगर गर्म स्थान पर दूध को रख दिया जाएगा तो दही जम जाएगी। अगर ठंडे स्थान पर दूध को रख दिया जाएगा, चाहे उसमें बैक्टीरिया भी छोड़ दीजिए, दही नहीं जम सकती है। उसी तरह से शरीर में जो बहुत मात्रा में कीटाणु पैदा हो गए कैंसर के, वो गर्मी की अधिकता से होते हैं। अत्यधिक गर्मी हो जाती है तभी शरीर में कैंसर पैदा होता है। इसलिए कैंसर वाले की जीभ जो है फट जाती है, लाल जीविया हो जाती है, पूरे शरीर का सत्व निकल जाता है, क्योंकि गर्मी की अधिकता होती है। और आप लोग इस गर्मी में क्या करते हैं, या तो कीमोथेरेपी करते हैं, या रेडिएशन करते हैं, या भाप लगाते हैं, या ऐसी दवाइयाँ देते हैं, उसका घी और दूध बंद कर देते हैं। लेकिन हम अपने औषधालय में कैंसर का इलाज करते हैं। हम उन अंग्रेजी दवाओं वालों की तरह से नहीं कि आप देसी दवा को बंद कर दीजिए। हम कहते हैं हमारी दवा के साथ आप अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कीजिए या किसी भी अन्य पैथी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मेरा तो आहार है। आयुर्वेद एक आहार है। आहार के साथ आप जो चाहे औषधि ले सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट रिएक्शन नहीं हो सकता है, आप उसका प्रयोग कीजिए। मेरे आहार की, मेरी औषधि को तो मात्र इतना कार्य है कि वो आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, आपके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करेगा। जब आपके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी, कोई भी रोग आपके शरीर में टिक नहीं सकता, शरीर अपने आप उसको ठीक कर देगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि हंस करके एक व्यक्ति ने कैंसर को दूर कर लिया। एक व्यक्ति ने मौसमी का जूस पीते पीते ही अपने आप कैंसर को दूर कर लिया।
एक व्यक्ति ने मात्र शीशम के पत्तों का सेवन करके शुगर को नष्ट कर लिया। किसी व्यक्ति ने गौ की सेवा करके कर लिया। हम भी गौमूत्र देते हैं। गौमूत्र के अंदर जो अंश है वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन बहुत से लोग मदांध हैं, धर्मांध हैं। वो कहते हैं जी हम तो गौमूत्र का सेवन नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करोगे? आप मनुष्य हो, आपके शरीर में रक्त बनता है, धमनियाँ बनती हैं, आप सभी इलाज करते हैं। जिस रोग से, जिस औषधि से आपके रोग का निवारण हो वो आपको अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यूँ कह करके जी हमारे धर्म में नहीं आता, आपके धर्म जो हमने बनाए हैं, धर्म वो नहीं है जो मनुष्यों को बांटता है, धर्म वो नहीं है जो आपको रोगी बनाता है। धर्म हित धार्यते इति धर्म है, जो शरीर की जीवनीय शक्ति का धारण करे, आपको लंबी आयु दे, जीने का आनंद प्राप्त करे, उसका नाम धर्म है। इस तरह के धर्मों से आप विपरीत होकर के अपने शरीर को पहले स्वस्थ बनाइए, क्योंकि जब आप उसका प्रयोग करेंगे, देखिए गोमूत्र खासकर साहिवाल नस्ल के जो गोमूत्र होता है उसके अंदर एक विशेष गुण होता है, सूर्यकांत से ज़्यादा होता है, उसके दूध में भी सुवर्ण ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में आपने देखा होगा कि सुवर्ण भस्म प्रत्येक रोग को दूर करती है, और सुवर्ण भस्म का ही प्रयोग हम अपने रसायन में करते हैं। उस रसायन को जब आप पैसे वाले हैं तो सुवर्ण भस्म के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गोमूत्र भी आपका सुवर्ण भस्म के बराबर काम करता है। लेकिन कब लेना चाहिए और कैसा लेना चाहिए ये सोचना पड़ेगा। अगर आपका शरीर पतला है, दुबला है, तो आपको गोमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप मोटे व्यक्ति हैं, कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं और आपको कैंसर हो गया है, तो आपको साहिवाल नस्ल की गोमूत्र जो है वो प्रयोग करके अपने कैंसर को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि गले के कैंसर के रोगी कहते हैं जी अंदर नहीं जाता है, नाली से डालते हैं, या लिक्विड जाता है। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि खिचड़ी के अंदर या दलिया बनाइए, उस दलिया में अच्छा घी डाल करके दूध फेंट करके पी जाइए। जितना घी का प्रयोग करेंगे आपका कैंसर दूर हो जाता है। उसके साथ हमारा जो रसायन है वो आपकी जीवनीय शक्ति को बनाता है, आपके अंगों को मजबूत करता है। क्यों करता है? कि वो भावों से भावित है, मंत्रों से अभिमंत्रित है, उसको बनाया ही इस भाव से है कि वह आपके रोग को नष्ट करे। इसीलिए हम कहते हैं कि एक वैद्य जब औषधि का निर्माण करता है वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन् दुःख भाग भवेत्, कि किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं होना चाहिए, सभी सुखी रहें, रोग रहित रहें। इस भाव के साथ जब एक वैद्य औषधि का निर्माण करता है तो वह औषधि मानव कल्याण के लिए अमृत के समान कार्य करते। हमने जिस औषधि का निर्माण किया उसका आनंद लेकर के देखिए, यह औषधि आपके शरीर के प्रत्येक रोग को नष्ट करके आपके सुंदर शरीर को पुनः सुंदर शरीर बनाने में आपकी सहायता करेगी। क्योंकि शरीर साधारण नहीं है, ये आपने बहुत से भोगों में भोगने के पश्चात ये मानव शरीर मिला है, और इस मानव शरीर को यूँ ही नहीं गंवाना चाहिए। एक बार आप इसका अवश्य प्रयोग कीजिए। महाभारत में आपने सुना होगा, भीम ने 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया था, और च्यवन ऋषि ने भी इसका प्रयोग किया था, जो बुढ़ापे में जवान हो गए थे। और शास्त्रों में भी रसायन के बारे में कहा है, दवा और दर्द बोल उठे उसे तासीर कहते हैं, जो बना दे बदन कुंदन का उसे अक्षीर कहते हैं। कि रसायन वो चीज़ है जो शरीर को सुवर्ण की तरह से तप्त बना करके पूर्ण शुद्ध कर देता है, बलिष्ठ बना देता है, जिससे दवा और दर्द दोनों बोल उठते हैं कि क्या खाया है और क्या उस पर रिजल्ट हो रहा है। ये काम एक रसायन का है। और रसायन में कहा गया है, दीप्त अंतरग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बल वर्णाष्ट दृढ़ इंद्रिय मंद जर नित्य रसायनों सेवी पुरुषो प्रतिष्ठा। इस रसायन के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ। समय एक छोटे से ब्रेक पर। रोग करता है, रोग से डरता है, इसीलिए तो मरता है। हौसलों को कभी जुदा न करना, हार के भी कोशिशें कम न करना। वक्त तुम्हारा भी आएगा, सब्र से अपना काम करना। क्योंकि आ गया है अब आपके लिए आयुर्वेद का सही इलाज। आप हमारे औषधालय में नाड़ी वैद्य कार्यक्रम प्रोग्राम में देख करके प्रत्येक रोग का इलाज पा सकते हैं। चाहे माइग्रेन हो, शुगर हो, सर्वाइकल हो, मोटापा, या जिस किसी भी रोग को आप असाध्य समझते हैं, उस रोग का इलाज आप आइए नाड़ी वैद्य कार्यक्रम रोहतक, हुड्डा सेक्टर 1, 1051 में। रोग से निजात पाइए, शरीर को स्वस्थ बनाइए। पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत है विशेष इस बात का कि आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं, उस रसायन के बारे में जानना चाहते हैं
जिस रसायन का सदियों पहले हमारे ग्रंथों में वर्णन आता था, आज उसी रसायन का हमने निर्माण किया, भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसी रसायन का हम भी प्रयोग करते हैं। आप भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, आप भी अपने शरीर को जवान बना सकते हैं, आप भी युवा रह सकते हैं, आप भी रोग से मुक्त रह सकते हैं अगर रसायन का प्रयोग करें और इसके साथ दैनिक चर्या का भी प्रयोग करें। क्योंकि जब तक आपका खाना पीना रहन सहन ठीक नहीं होगा आप स्वस्थ नहीं हो सकते। तो मैं बता रहा था कि रसायन कैसे काम करता है। दीप्त अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ, यह आपकी अग्नि को दीप्त करता हुआ कोष्ठों को शुद्ध कर देता है। जो कोष्ठगत रोग हैं उनको दूर कर देगा। कई व्यक्ति कहते हैं जी हमेशा पेट भरा रहता है, उफारा सा रहता है, जाने के पश्चात भी इच्छा सी बनी रहती, इसका मतलब उसका कोष्ठ पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ। उस कोष्ठ को शुद्ध करने के लिए रसायन का प्रयोग करके देखिए, आपका मल एक बार में ही साफ हो जाएगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती और एनर्जी आ जाएगी, आप सदा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। गठिया क्या है? गठिया एक ऐसा रोग है जो आम रस बोलते हैं। जब भोजन का रस से रक्त नहीं बनता, कफ बनता है, आम रस बनता है, वह आम रस जोड़ों में जाकर जब जम जाता है उसका नाम है गठिया। गठिया की सबसे पहली पहचान या तो उंगली से शुरू होता है या जोड़ों में जाकर के जम जाता है। आपके जोड़ जो हैं मोटे हो जाते हैं, पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है, तो समझो आपको गठिया या आम वात का रोग बन गया। अब क्यों बना था? क्योंकि भोजन का सही रूप से पाचन नहीं हो रहा था। इसका मतलब आपकी जठराग्नि कमज़ोर थी, जठराग्नि के साथ आपकी सभी धातुएं कमज़ोर थी। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेधस ततो अस्थि असनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जब रस से रक्त बनता है, कैसे बनता है? रसाग्नि जब उसका पाचन करती है। इसका मतलब रसाग्नि आपकी कमज़ोर थी, इसलिए रस से रक्त नहीं बना, आम रस बन गया। तो ये रसायन जो है आपके शरीर की इंद्री को मजबूत करके, आपकी जठराग्नि को मजबूत करके रस से रक्त का निर्माण करता है। जब रस से रक्त का निर्माण हो जाएगा, आम रस नहीं बनेगा, तो गठिया अपने आप खत्म होता चला जाएगा। इसलिए गठिया का सदा के लिए इलाज हमारे आयुर्वेद में हमारे रसायन के द्वारा संभव है। लेकिन लोग क्या करते हैं, गठिया में आपको पेन किलर दे देते हैं, जब तक खाएंगे उसका आराम रहेगा। उसी पेन किलर से आपकी आंतें खराब हो जाती हैं, एसिड अधिक बनने लग जाता है। उस एसिड का एक दिन क्या प्रभाव आया? आपका बीपी बढ़ने लग गया। उस बीपी का क्या प्रभाव हुआ? आपको अनिद्रा रोग पैदा होगा। उस अनिद्रा से क्या हुआ? आपको पैरालाइज हो गया। उस पैरालाइज से क्या हो गया? अचानक अटैक पड़ गया। एक प्रक्रिया थी, आपने ठीक नहीं किया, रोग की तरफ बढ़ते चले गए, शरीर रोगों का घर बनता चला गया और पैसा भी अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से विदेश में चलता चला गया। अगर आप ऐसी अवस्था पर हमारे इस रसायन का प्रयोग कर लेते तो आपको न पैरालाइज होना था, न आपको अटैक होना था, और आपका कोई भी रोग आपके शरीर में नहीं टिक सकता था। क्योंकि आयुर्वेद कहता है पेट को साफ कर लीजिए, अग्नि को तेज कर लीजिए, शरीर की धातुओं को मजबूत कर लीजिए, आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप भी दूर बैठे अगर मेरे औषधालय में नहीं आ सकते हैं, रोहतक हरियाणा के अंदर नहीं आ सकते हैं, तो कोरियर से भी अपनी दवाई मंगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले फेसबुक पर जाकर के या वेबसाइट पर जाकर के हमारे से अपने रोग के बारे का पूरा विस्तार से समझ लीजिए, हम आपको दवाई भेज सकते हैं। नहीं तो आप कोरियर से भी मंगा लीजिए, या आप शाखा खोलना चाहते हैं अपने एरिया में, अपनी शाखाएँ खोल सकते हैं। क्यों खोल सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 1 सहस्त्र दान करने से कई गुना ज़्यादा जो है एक रोगी को रोग से मुक्त करना कहा गया है। अगर आप एक रोगी को भी ठीक करते हैं तो आप समझिए 1 सहस्त्र दान के बराबर आपने दान कर दिया। और इस दान से आपका आत्मिक बल भी बढ़ेगा, आपका शारीरिक बल भी बढ़ेगा, और कुछ नहीं बढ़ेगा तो ये अवश्य होगा कि जो आपका पैसा अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से विदेश में जा रहा है वो पैसा अपने देश में रहेगा और आपका राष्ट्र समृद्ध बनेगा, आपका शरीर रोगों का घर नहीं बनेगा। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी शाखाएं खोलना चाहता है वो खोल सकता है। लेकिन बहुत से लोग घबराते हैं कि पता नहीं कितनी सिक्योरिटी होगी, पता नहीं कितना पैसा लेंगे। हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं। हाँ, औषधि जो आप मंगाएंगे उसका पैसा आपको अवश्य देना पड़ेगा, वो रख लीजिए, हम आपके पास पेशेंट भेजेंगे, आप उन रोगियों को रोग से मुक्त कर दीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति इतनी दूर आ नहीं सकता, हर एक के पास पैसा नहीं होता है। आप लोग उसकी सेवा इस माध्यम से करके बहुत बड़े दान के भागीदार बन सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब आप रोगियों को रोग से मुक्त करेंगे आपका मन भी प्रसन्न होगा, और जब आपका मन प्रसन्न होगा तो आप अवश्य स्वस्थ होंगे। क्योंकि इसलिए कहा गया है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए।
क्योंकि जब आप सेवा करेंगे, दूसरे का कार्य करेंगे, परार्थ पर अपने आप को लगनी बना लेंगे, तो आपको शरीर में रोग बन ही नहीं सकता। रोग कब बनता है? जब आप स्वयं के लिए सोचेंगे, स्वयं की आप चिंता करते हैं, तब आप रोगी बनते हैं। जब आप समाज की चिंता करेंगे तो आपके शरीर में कभी रोग पैदा नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नित्य वर्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। जो रोज़ाना बूढ़ों की सेवा करते हैं, अपने बड़ों की सेवा करते हैं, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो आप ऐसा प्रचार कीजिए कि आज वृद्धाश्रमों में वृद्धों को नहीं जाना पड़े। आपके जो आज एक दिन के लिए आप मदर डे मनाते हैं, उस सभ्यता को छोड़ दीजिए, क्योंकि मदर तो पूजनीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वतत्र अफला क्रिया। उस राष्ट्र के रहने वाले हैं आप, जिस राष्ट्र में नारी की पूजा की जाती थी। आप उस राष्ट्र के रहने वाले हैं जिसको माता से बढ़कर के कोई माना नहीं जाता था। आज उस माता के लिए आप मदर डे मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो माता आपके घर निर्माता थी, आपके घर का निर्माण करने वाली थी, जिसके अनुभव की आपको आवश्यकता थी, उसके लिए एक दिन नहीं, आपके हजारों हजार वर्ष उस पर अगर आप न्यौछावर करते हैं तो वो भी कम पड़ता है। आप उस संस्कृति के रहने वाले हैं जहाँ अपने माँ बाप की पूजा की जाती है, आप उनके लिए अलग से वृद्धाश्रम बना रहे हैं। इस सभ्यता को, इस संस्कृति को त्याग करके देखिए, उन बूढ़ों की आप सेवा करके देखिए, आपका रोग अपने आप दूर हो जाता है। आपको कहीं ओझा के पास जाना नहीं पड़ेगा, कहीं गंडा तोरी नहीं बंधवाना पड़ेगा, किसी ग्रह नक्षत्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी कि वो आपके विपरीत हो जाए। आपने एक छोटा सा उदाहरण देखा होगा, शिव और पार्वती बैठे हुए थे। उन्होंने कार्तिक और गणेश से कहा कि आप ब्रह्मांड का चक्कर लगाइए। जो ब्रह्मांड का चक्कर सबसे पहले लगा करके आएगा, इसका मतलब वो मेरा योग्य पुत्र है। कार्तिकेय जी अपना घोड़ा लेकर के भाग लेते हैं और गणेश जी बैठे रहे। जब कार्तिकेय जी चक्कर लगा करके आ रहे हैं, दूर से देखते हुए कार्तिकेय को, वो उठे और अपने माता पिता का चक्कर लगा करके बैठ गए। शिव जी हंसने लगे, पार्वती भी देखकर हंस रही थी। पार्वती ने कहा, भगवान ये क्या किया इसने? मैंने कहा था कि ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ, तो उसने कहा कि गणेश से ही पूछ लीजिए। तो गणेश से कहा, बेटे तुमने ये क्या किया, आप तो हार गए। गणेश ने कहा, माता, ब्रह्मांड में माता पिता से बढ़कर कोई ब्रह्मांड नहीं है। मैंने आप चक्कर का लगा करके ब्रह्मांड को पूरा कर लिया, और आपकी सेवा करके ही मैं ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह नक्षत्र को अपने अनुकूल बना सकता हूँ। मुझे किसी अन्य ब्रह्मांड की, किसी अन्य ग्रह नक्षत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग आपको भगा देते हैं कि आपका बुध ग्रह खराब हो गया, आपका शुक्र खराब हो गया, आपका बृहस्पति खराब हो गया। अरे जो निर्दोष है, जो निर्जीव हैं, वो आपके खराब हो गए, आपका क्या बिगाड़ लेंगे? जो आपके जिंदा है, आपके सामने है, वो तो आपको कुछ हो सकता है हानि कर से, या आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, और उसके करने से किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्र के विपरीत होने का आपको डर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कार्य की सफलता को प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, और स्वस्थ होने के लिए माता पिता की और गुरुजनों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। अपने रोग का सही कारण जानिए। रोहतक में नाड़ी परीक्षण कराएं। रोजाना प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक। प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी से। पता 1051 सेक्टर 1 हुड्डा, रोहतक, हरियाणा। फोन 8595299299। प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मिलें दिल्ली में। दिल्ली में मिलने का समय दोपहर 1 बजे से सायं 4:30 बजे तक। पता वैद्य सत्य प्रकाश आर्य, प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ, C19 C20 मेट्रो बाजार नजदीक, नांगलोई मेट्रो स्टेशन पार्किंग, नांगलोई, नई दिल्ली। फोन 8595299299 7428299299। ईमेल आईडी ajmer2@yahoo.com। वेबसाइट www.nadivaidyakalp.com। वैद्य जी द्वारा निर्मित औषधियों की शाखा अपने शहर में खोलने के लिए संपर्क करें। फोन